मित्राणि नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम् एतस्यां संस्कृतपाठशालायां। भवन्तः जानन्ति एव एतस्मिन् प्रभागे वयं संस्कृतभाषायाः अभ्यासं कुर्मः। मित्रों, आज के इस अंक में हम बंधुवाचक शब्दों को सीखेंगे और साथ साथ उनके वाक्यों की रचना भी करेंगे। पुल्लिंग के सह, एषः और कः इन तीन पदों का प्रयोग करके हम इन वाक्यों को बनाएंगे। उदाहरण के लिए जनकः, हमने अपने पहले के अंकों में सीखा था जनकः का अर्थ होता है पिता। अब हम केवल इन तीन अर्थात सह, एषः और कः इन पदों का प्रयोग करके वाक्य बनाते हैं। इन्हें केवल जनकः के साथ हमें अटैच करना है। पहला वाक्य हम बनाएंगे कः जनकः, कौन पिता है। दूसरा वाक्य बनाएंगे सह जनकः, वह पिता है। और तीसरा बना लीजिए एषः जनकः, यह पिता है। सपोज यहां पर जो खड़े हैं वह पिता हैं, तो हम वाक्य बनाएंगे एषः जनकः। अब और आगे हम देखते हैं पितामहः। पितामहः का अर्थ होता है दादा। कः पितामहः, सह पितामहः, एषः पितामहः। हमें यह ध्यान रखना है कि सह पद का प्रयोग हमेशा दूर स्थित पुल्लिंग के लिए, एषः पद का प्रयोग समीप स्थित पुल्लिंग के लिए करना है और कः का प्रयोग हम प्रश्न बनाने के लिए तो कर ही रहे हैं। इसी क्रम में अगला शब्द हम सीखेंगे मातामहः। मातामहः अर्थात नाना। तो कः मातामहः, कौन नाना है। सह मातामहः, वह नाना है। एषः मातामहः, यह नाना है। पुत्रः अर्थात बेटा। कः पुत्रः, सह पुत्रः, एषः पुत्रः। सहोदरः अर्थात भाई। कः सहोदरः, सह सहोदरः, एषः सहोदरः। अग्रजः अर्थात बड़ा भाई। कः अग्रजः, सह अग्रजः, एषः अग्रजः। अनुजः छोटा भाई। कः अनुजः, सह अनुजः, एषः अनुजः। मातुलः अर्थात मामा। कः मातुलः, कौन मामा है। सह मातुलः, वह मामा है। एषः मातुलः, यह मामा है। यहां पर सोच लीजिए आप कि आपके दो मामा हैं, एक वहां खड़े हैं और एक यहां खड़े हैं। तो आप सह मातुलः, एषः मातुलः ऐसे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, ऐसे वाक्य बना सकते हैं। श्वशुरः ससुर। कः श्वशुरः, सह श्वशुरः, एषः श्वशुरः। पौत्रः अर्थात पोता। कः पौत्रः, सह पौत्रः, एषः पौत्रः। जामाता अर्थात दामाद। कः जामाता, सह जामाता, एषः जामाता। स्नेहितः अर्थात मित्र, फ्रेंड। कः स्नेहितः, सह स्नेहितः, एषः स्नेहितः। मित्रों, यदि आपको यह विषय अच्छे से समझ आ गया हो तो आप वह पिता है, यह पुत्र है। सह पिता, एषः पुत्रः। सह मातामहः, एषः पितामहः। इस प्रकार के पदों के युग्म बनाकर वाक्य बना सकते हैं। आप प्रतिदिन ऐसे छोटे छोटे कम से कम 10 वाक्य अवश्य बनाइए। इनके उच्चारण के साथ साथ इन्हें लिखकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पुनः मिलिष्यामः। नमो नमः।